ढिमड़खेड़ा कटनी जिले में ढिमड़खेड़ा नगर में ऐतिहासिक मंगल भवन प्रांगण गुरुवार को उस समय देशभक्ति और शौर्य की भावनाओं से गूंज उठा जब 1857 की क्रांति के अमर सेनानी राज शंकर शाह और उनके वीर पुत्र कुंवर रघुवंश शाह की स्मृति में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न केवल स्वतंत्रता संग्राम के महान बलिदानियों का नमन किया गया बल्कि समाज की समानता और भाईचारा का संदेश भी पूरे उत्साह के साथ दिया गया। आगे सुनते हैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आर.बी. सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव अपना दल एस एवं मुख्य वक्ता इंजीनियर सत्य प्रकाश कुरील ने अपने गंतव्य में क्या कहा, सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। तो वहीं एमपी हेड इंद्र कुमार पटेल की खास रिपोर्ट आगे देखिए। पहुंचाने के लिए इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि साथियों हम धीरे धीरे अपने बच्चों में, अपने युवाओं में जो भी हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं और जिन्होंने समाज की रक्षा के लिए त्याग बलिदान किया है, उसकी जानकारी अपनी आने वाली पीढ़ी तक अगर नहीं पहुंचाएंगे तो वक्त आने पर जैसा त्याग हमारे पूर्वजों ने किया था शायद बच्चे हिचकिचाए न कहीं। तो इसलिए कभी भी इनके मन में कोई हिचकिचाहट ना हो। अगर ऐसा त्याग तपस्या कुछ करनी पड़े, जीवन की आहुति देनी पड़े, तो ये बच्चे नवयुवक मनसा वाचा करवाना तैयार रहे। साथियों आपको पता होगा कि 1857 तक भारत में एक अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1700 में भारत में व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे उसने भारत की कमजोरी को देखा कि भारत छिन्न छिन्न खंड खंड भारत है, और उन्होंने हमारे ही लोगों को अपनी सेना में भर्ती करके हमारे ही राजाओं को परास्त कर दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। क्योंकि कंपनी तो कंपनी होता है, उसका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए उस जमाने में जिसने भी अपने अधिकारों की मांग की, जिसने भी अपने सम्मान की बात की और वो कंपनी के रास्ते में अगर रोड़ा बना तो उसको उन्होंने विवत्सता, देखिए दंड तो सबको ही देता है, दंड विधान सदैव से रहा है, आजकल से आगे तक भी रहेगा, लेकिन तोप के मुंह पे बांधकर गोले से उड़ाना ये बहुत बड़ा अमानवीय दंड है। लेकिन हमारे ऐसे ही महापुरुषों के जो उन्होंने त्याग किया, अपना बलिदान दिया, उसके कारण आपकी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसके बाद 1857 से कंपनी को इस देश से राज्य करने से विरत कर दिया। जो अंग्रेजों का जो उस वक्त का जो हमारी रानी थी वहाँ की, उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। शासन अपने हाथ में लेने का मतलब था कि भारत का जो भी नियम कानून संविधान चलेगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेज लंदन की संसद में पास होगा, वही चलेगा। और वो कम से कम संसद चाहे यहाँ की हो चाहे किसी देश की हो, क्योंकि लोगों द्वारा चुनी जाती है तो लोकतांत्रिक होती है। आज का जो एक शौर्य दिवस समारोह मनाया गया, इसका क्या उद्देश्य है? मैं आर.बी. सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव अपना दल एस और मध्य प्रदेश का प्रभारी। आज का आने का मुख्य उद्देश्य जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने 1857 का युद्ध लड़ा है और उसमें शहीद हुए हैं शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर साहब, जिनको अंग्रेज़ों ने युद्ध के दौरान गिरफ्तार करके तोप में बांध करके उनको गोले से उड़ा दिया था। तो उनकी शहादत के स्मरण दिवस पर और जो हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी वो भी शहीद हुए थे, इन सब की याद में जो है हमने शौर्य दिवस का आयोजन हमारे डॉक्टर बी.के. पटेल ने किया था और उसी स्मरण में हम आए थे। क्योंकि देखिए आज भी हमें गर्व होता है अपने शहीदों पर, जो शहीद हमारे देश की मान सम्मान संस्कृति के लिए अपने आप को निछावर कर दिया देश के लिए, ऐसे शहीदों को बारंबार नमस्कार करता है अपना दल एस। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सरकार तो बनाते हैं और सरकार बदलते भी हैं, लेकिन हर पार्टियाँ यही कहती हैं कि हम गरीबों का उद्धार करेंगे, गरीबों के चेहरे मुस्कान लाएंगे, किसानों के चेहरे मुस्कान लाएंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे।
लेकिन आज की हकीकत यह है, आप तो सम्मानित पत्रकार लोग हैं, तो आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप तो आईना हैं। यह जानते हुए कि आज चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, गरीबों के चेहरे से मुस्कान गायब की जा रही है। कोई भी योजना आती है वो बंदरबाट हो जाती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तो हमारी सरकार से यह अनुरोध है और ये मांग भी है कि जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, एक तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना उनको आवंटित कर दिया जाए और जो बंजर पड़ी हुई ज़मीन है उस ज़मीन का आवंटन भी उनको प्लाट काट के किया जाए, जिससे वो अपनी खेती योग्य ज़मीन बना सकें और कुछ उत्पादन कर सकें। आज जंगल पर निर्भर हैं, जंगल से लकड़ियाँ काट करके सर में लाद करके मार्केट में जाकर बेच कर आती हैं, जो पैसा मिलता है उसी से अपना पेट पालन करती हैं। ये आज़ादी के 75 साल के बाद यह सरकार में एक बदनुमा दाग है कि हम अपने भारत में रहने वाले उन मूल निवासियों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो वो उसके हकदार हैं। यही मेरी सरकार से मांग है और ये भी मांग है कि आदिवासी समाज को पढ़ने के लिए सरकार द्वारा जो एकलव्य आवासीय योजनाएं हैं, स्कूल हैं, उसमें आदिवासियों के बीच में स्कूल खोल करके प्रत्येक आदिवासी को पढ़ने का अधिकार सुनिश्चित सरकार करे। यही हमारी डिमांड है। जब पढ़ लिख कर बाहर निकलेंगे तो निश्चित है अपने समाज का विस्तार करेंगे, अपना समाज का जो है खुशहाली के रास्ते में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही वो एक बिंदु है जिससे विकास के रास्ते खुलते चले जाते हैं। सरकार का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों दलित की सरकार है। बिरसा मुंडा जयंती भी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और शंकर साय और कुंवर रघुनाथ साय की जयंती भी भाजपा के लोग मतलब सरकार के नुमाइंदे मनाते हैं।